देखी होगी कि यूपी के अमरोहा जिले में एक 19 साल की लड़की थी जिन्होंने पत्ता गोभी खा लिया, और ऐसा पत्ता गोभी खा लिया, चाउमीन खाई थी। चाउमीन में बहुत सारा पत्ता गोभी डलता है, आपको पता है, और इस पत्ता गोभी में ऐसा एक कीड़ा था, और ये कीड़ा जो है वो इस बच्ची की जान का दुश्मन बन गया। इसी पत्ता गोभी के खाने से इस बच्ची की जान चली गई। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पत्ता गोभी में इस तरीके का कीड़ा है, ये क्या है, कैसे आता है और क्या कर देता है बॉडी में। बच्चों, ये जो आपको कीड़ा दिख रहा है ना, ये एक तरीके का पैरासाइट है, परजीवी है। आखिर ये पैरासाइट्स होते क्या है? पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। पर का मतलब दूसरा, जीव का मतलब जीव। दूसरे जीव के शरीर के अंदर जाकर कोई भी ऐसा कीड़ा या ऐसा कोई भी हेलमिंथीस जो दूसरों के शरीर में जाकर उनके ऑर्गन्स में जाए और जाकर वहां घर बना ले और उनके ऑर्गन्स को डैमेज कर दे, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ये जो पत्ता गोभी में जो जीव पाया जा रहा है, ये जो कीड़े जैसा है, ये कभी कभी आपको दिखाई नहीं भी देता है। इसको हम टैप वॉर्म कहते हैं। टैप वॉर्म क्यों कहते हैं? वॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे कृमि या कीड़ा। टैप का मतलब टैप, जो टैप आती है ना उसके जैसा। ये जब हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, जंतु जगत के क्लासिफिकेशन में, हम ऐसे कीड़ों को प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम में रखते हैं। प्लेटी का मतलब होता है जिनका बॉडी एकदम फ्लैट हो, जैसे लड़कियों बालों में रिबन लगाती है ना, रिबन के आकार के, या जो सेलोटेप होती है उसके आकार के ये कीड़े होते हैं। तो ये टैपवॉर्म पत्ता गोभी के अंदर पाया जा रहा है, और ये दिखता भी नहीं है। तो अगर आपने पत्ता गोभी को अच्छे से गर्म पानी में थोड़ी देर रखा नहीं है, या फिर आपने उसको अच्छे से वॉश नहीं किया है, कम से कम 4-5 बार पानी से नहीं निकाला उस पत्ता गोभी को, तो ऐसे कुछ कीड़े जा सकते हैं आपके शरीर में, और ये जाकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, छोटी आंतों में जाकर यहाँ पे रहते हैं, और आंतों में बाद में जो बचा हुआ भोजन खून की सहायता से जब आपके ब्रेन के पास जाता है, तो यही कीड़े आपके ब्रेन के पास चले जाता है। ये टैप वॉर्म जो होता है वो ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन में जाकर क्या करता है? ब्रेन में जाकर ऐसे मल्टीपल सिस्ट कर देता है, ऐसे बहुत सारी गांठें कर देता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है न्यूरोसिस्टिसिरोसिस। ठीक है, और इसी की वजह से इस बच्ची की डेथ हो गई है। उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स पूरे तरीके से डैमेज हो चुके थे, ब्रेन में बहुत सारी गांठें ऐसी। जब ब्रेन की प्रॉपर यहाँ पे डॉक्टर्स ने रिसर्च करी तो पता लगा कि ये जो टैपवॉर्म है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ब्रेन में जाकर इंफेक्शन कर दिया है, और इसका ब्रेन टोटली डैमेज हो गया है, और इसी की वजह से उस बच्ची की जान चली गई है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जब ये गोभी वोभी खाएं तो उसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए आप उसको रख दें, उसके बाद प्रॉपर उसको झाड़ के धूप में रखें, उसके बाद आप उसको पकाकर खाएं, या 3-4 बार पानी से उसको वॉश करें। और जब भी आप गोभी वोभी खाते हैं तो उसकी जब कटिंग करें तो बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसे कीड़े जो होते हैं वो दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं।